जमाने की बात नहीं है, पहले के जमाने की बात है। पहले के जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल उसे कहते हैं, बचपन से लेकर के करीब करीब 25 साल तक एक ही जगह रह करके गुरु के चरणों में दोनों प्रकार के ज्ञान करते थे। धर्म का हो, लौकिक हो या पारलौकिक हो, सब प्रकार के ज्ञान किया करते थे। तो हर प्रकार के वहाँ पर शिक्षा मिला करती थी। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा वह है जीवन को चलाने के लिए जो बात कही जाती है, उसका नाम शिक्षा है। जीविका के लिए है, जीवन के लिए। जीविका के लिए नहीं, जीवन के लिए। समझ में? शिक्षा जीवन के लिए है, जीविका के लिए नहीं। जीवन के लिए अर्थात हम अपने जीवन को सुख शांतिमय किस पर बनाए। लेकिन आज शिक्षा का अर्थ क्या लेते हैं? जीविका के लिए अर्थात सर्विस। हाँ, ये नहीं है। पेट को चलाने के लिए नहीं है, पेट तो भर ही जाता है। अब देखो गली में रहने वाले कुछ पक्षी भी अपने पेट भर लेते, क्या वे सर्विस कर रहे हैं? कर रहे हैं। लेकिन आपको शिक्षा वो ली जा रही है, पति से पावर बनने के जो उद्देश्य है, उसका नाम शिक्षा है। जिसके कहते संस्कृति। संस्कृति के द्वारा हम ऐसे संस्कृति को प्राप्त करें जिससे जीवन सुख शांतिमय बने। तो इस प्रकार पहले के जमाने इसी धरती पर लाखों गुरुकुल हुआ करते थे और वहाँ पर जा करके सभी बच्चे, अमीर के हो, गरीब की हो, राजा महाराजों की हो, मंत्री की हो, सभी बच्चे वहाँ पर सभी भाव को छोड़ करके एक कतार में बैठ करके एक साथ बैठते थे, अध्ययन करते थे और धर्म का भी अध्ययन करते थे। सबके प्रति सद्भाव के साथ एक साथ बैठ कर भोजन करते थे। हर प्रकार का कार्य किया करते थे। वहाँ कोई पक्षपात नहीं हुआ करता था। सबको करना, शिक्षा प्राप्त करना है तो सबको करना, वो गरीब का हो या अमीर का हो, राजा महाराजा का हो, सबको करना है। वहाँ पर गाय भैंसे भी चराया करते थे, खेती बाड़ी भी कराया करते थे और सब प्रकार के जो भी संसार में जो आपके काम में आने वाले हैं वो धार्मिक शिक्षाएं भी दिया करते थे। तो बताया जाता था कि संसार में सबसे ज्यादा दुखदायी कोई है पाप तो परिग्रह है। ये परिग्रह के कारण ही ये संसार में रुल रहा है, ग्रहण कर रहा है। चार संज्ञाओं में ये परिग्रह संज्ञा भी है। संज्ञातांत इच्छाएं, हाँ, चार गति में चार विशेष दिखाई देते हैं। संज्ञाएं है तो प्रत्येक के साथ चार है, लेकिन विशेष रूप से दिखाई देगा। देखो त्रियंचों में महासंज्ञा बनी रहती है। प्रति समय खाते रहते भूख इतनी तेज रहती है, वो श्रवण करने में लगे हुए क्या आहार संज्ञा। मनुष्यों में परिग्रह संज्ञा, हर व्यक्ति धन जो संग्रह करने में लगा है, वो किसी प्रकार का हो लगा हुआ है। और नारकी भय से आक्रांत है, भय संज्ञा लगी है, बचना चाहता भय से। और देवलोक मैथुन संज्ञा में लगे हुए हैं, वह कभी भी उससे दूर नहीं हो सकते। एक अलग अलग विशेष रूप से दिखाई देते, बाकी तो प्रत्येक साथ एक इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, संज्ञा हो, असंज्ञ कोई हो, सबको चारों संज्ञाएं लगी हैं। यहाँ तक छठम दान में एक बात आई थी, आप लोग सोचोगे आश्चर्य होगा कि एक इंद्रिय में परिग्रह संज्ञा है। किस रूप में?
समझ लो एक पेड़ होता है, उसकी जड़ें उसी तरफ जाती हैं जहां पर धनगढ़ा है। बताओ, ऐसे भी पेड़ हैं उसकी जड़ें जाती हैं, हाँ जड़ें जाती है जहाँ पानी है ना, वहां तो चली जाती है, लेकिन जहां पर धनगढ़ा है वहीं पर वे चले जाते हैं। बताओ, यह एक संज्ञा। अब देखो, इसीलिए ऐसे आपकी दृष्टि में जड़ दिखाई देता है, कोई संवेदन दिखाई नहीं देता। हाँ, कुछ नहीं देखा है, थोड़ा सा दिखाई देता है वनस्पति में, बड़े छोटे हो रहे हैं आगे आगे, लेकिन पत्थर है, पाषाण है, पानी है, अग्नि है, वायु है, ये सब एक इंद्रिय है, इनमें भी जीव है और सब संज्ञाओं से घिरे हुए हैं। एक बात और है, कहो सत्कंडागम आदमी ग्रंथों में बताया कि तेज काय और वायु का ऐसे संकलेश से परिणाम से युक्त होते हैं सदा, वे अन्य गति को प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वो कभी भी एक ही वायु और अग्नि जो है मनुष्य नहीं बन सकते। जीव तो नायकों तो बनती ही नहीं, ठीक है, लेकिन तेज काय और वायु काय इतने संकलेश से युक्त होते हैं कि वे हो सकते हैं तो संगीत परिस्थिति तिरंगे, लेकिन होंगे भी तिरंगे गति नहीं। देखो क्या, और जल है, पृथ्वी है, वनस्पति, ये मनुष्य भी बन सकते हैं। बताओ कैसे कैसे परिणाम, संकलेश, इस संकलेश के कारण ये सब अपने, तो आपने पूर्व में संकलेश नहीं विशुद्धि को अपनाया, जिसके कारण ये ऊंचा पद आपको प्राप्त हुआ। हाँ, ये है क्या है, देखो संकलेश प्रतिसम, संकलेश और विशुद्धि प्रतिसम चल रहे हैं, इसलिए अपने परिणाम को संभालना। तो ऐसी गति में अनंत बाध्य में इसी प्रकार ऐसी भी आत्मा है कि आज तक वे त्रसन को प्राप्त नहीं हुए, एक इंद्रिय का निगोद में ही जन्म रहे हैं और मर रहे हैं, अनंत काल हुआ तो भी वे अनंत संबंधी जो सुख है वो भी प्राप्त उनको नहीं है। द्विन्द्रिय नहीं हो पाए, लट उसको रसनेन्द्रिय प्राप्त है, और वह एक इंद्रिय है निगोदिया जीव जो स्पर्श इंद्रिय का भी सही अनुभव नहीं पाता, वह वर्ग को प्राप्त होता है। कैसे कैसे जीव है, उसमें से हम लोग भी हैं। हाँ, कहाँ से आए पता नहीं, कहाँ जाना पता नहीं, ऐसे उपदेश वहां गुरुकुल में दिया करते थे। और कई अंश जैसे आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार हम पहले कॉलेज और विश्वविद्यालय हुआ करते थे, अच्छे बड़े बड़े, और गुरुकुल भी हुआ करते थे और पढ़ते थे। इस सब प्रकार के विषयों का, हर प्रकार के विषयों का ज्ञान कराते थे। तो एक बात की बात है, कुछ बच्चे पढ़ करके पूर्ण अपना उनका कोर्स पूर्ण हुआ, जाने लगे, तो गुरुदेव से पूछते हैं, भगवान ऐसे कोई बात कहो जो जिंदगी भर याद रहे और मैं उस सूत्र के द्वारा अपनी रक्षा करता रहूं और संसार से पार होता रहूं। तब उन्होंने एक सूत्र रूप में दिया, उसको मैंने हाइकु के रूप में लिखा। क्या? रईस बनो सहिष्णु नहीं, यही गुरु की वाणी। क्या कहा? रईस बनो सहिष्णु नहीं, यही गुरु की वाणी। तो बच्चों ने पूछा कि रईस बनो कहा आपने, सहिष्णु, तो रईस तो आपने कहा परिग्रह से दूर रहने के लिए कहा, परिग्रह माँ पाप है, रईस कौन होता है? धनादि को कहते हैं, श्रीमान को कहते हैं, हाँ, साहूकार को कहते हैं। तो हम इसको कैसा हुआ, अर्थ क्या है ये? आपने तो हर समय इससे बचने के लिए कहा है, और जाते हो बिगड़ के रईस दोनों सही से नहीं,
सहिष्णु किसको कहते हैं? सहिष्णु उसको कहते हैं जो घोड़े की सार संभाल करता है। घोड़े की सार संभाल करने वाले को सहिष्णु कहते हैं। अर्थात जैसे महावत होता है, हाथी को संभालता है, हाथी की सेवा करता है, उसी प्रकार घोड़े की सार संभाल सेवा करता है, उसको कहते क्या? सहिष्णु। तो कहा रईस बनो सहिष्णु। तो बात कहने का तात्पर्य ये था, ये जीवन रूपी मनुष्य रूपी एक घोड़ा मिला है आपको, हाँ? इसी की सेवा में मत लेना। क्या ये जो घोड़ा मिला है, हाँ, इसी की सेवा मत करना, इस पर बैठ करके शेयर करो, हाँ, आनंद लो। तो इसलिए का रईस तो होता है घोड़े पे बैठ के, हाँ, शेयर करता है, आनंद लेता है। और सहिष्णु क्या है? उसको दिन भर उसकी खिलाता रहता है, खिलाता रहता है, पिलाता रहता है, आदि आदि। तो क्या होगा? इसी प्रकार ये घोड़ा मिला है, तो दिन रात इसी सहिष्णु के समान लगे हैं सभी लोग सेवा में। लगे कि नहीं लगे? हर व्यक्ति लगा हुआ है, लेकिन रईस कौन है? साधु संत उस पर बैठते हैं और आनंद का आनंद लेते हैं और सिद्धों का आनंद लेते हैं, संसार से मुक्ति पाते हैं। शिवपुरी जाने के लिए घोड़ा मिला है, शिवपुरी जाने के लिए घोड़ा मिला है, तो सार समान करना है, लेकिन उसी की बात करते रहना नहीं अपने को। क्या? उसको हम उससे काम लेना है। लेकिन कौन कर रहा है बताओ? यही घोड़ा आपको कहा है, चरा चरा करके चरबीला बना है, जोता नहीं जाता, लात खाना होता है। उसको घोड़े को खिलाओ पिलाओ मस्त करो, मोटा ताजा हो जाएगा, फिर उसके बाद जाओ फिर लात ही खाना होगा, फिर जोता नहीं जाएगा, लात खाना हो जाएगा। तो ऐसा हो रहा, लात खाया जा रहा है, लात खाया जा रहा है, कौन कह रहा है? बस इस प्रकार सुनने में आनंद आ रहा है, लेकिन दिन रात इसी में लगे हैं। तो कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, रईस बनो सहिष्णु नहीं। तो हम लोग ये शिक्षा किस लिए पा रहे हैं? रईस बनने के लिए। हाँ, उस घोड़े पर बैठ करके सैर करना, शिवपुरी जाना है हमें। शिवपुरी के लिए केवल घोड़े पर ही बैठा करके जाया सकता है, वह अन्य कोई गाड़ी वहां पर चार पैर वाले नहीं जाया करते हैं। इससे और भी हैं, सब इसी की आराधना करते हैं। हिंदू जैसे लोग भी सहिष्णु बने हैं वहां पर। तो इंद्र भी क्या तो बढ़िया सुंदर शरीर मिला, सब कुछ मिला, विकसित शरीर है, किसी को उसको मार नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह उनके अधीन वह शरीर नहीं, शरीर के अनुसार ही चलना पड़ता है। वहां पर कोई संयम नहीं, वहां पर लगाम लगा नहीं सकते उस घोड़े को। घोड़े के अनुसार आपको वो घोड़ा ही आपको लगाम लगाता है, चल चल ऐसा कराता है। लेकिन यहाँ मनुष्य जीवन का जो घोड़ा है वह क्या है? उस पर बैठ करके हम शेयर करेंगे, शिवपुरी जाएंगे, फिर लौट के नहीं आएंगे। क्या लिखा आचार्य महाराज ने 4 लाइन, क्या? विद्यारथ पर बैठकर मनोवेग निरोध कर, अब शिवपुर है जाना, लौट के नहीं आना। तो मनोवेग और जो मन रूपी अश्व लगे हैं उसको निरोध करना, विद्यारथ पर बैठकर। मनोवेग मनोवेग नहीं, उसमें मनोरूपी घोड़े लगे हैं, अश्व लगे हैं, वे ऐसे दौड़ रहे हैं, उनको वेग को निरोध करके
ऐसे गाड़ी चलाए, ऐसे रथ चलाए, फिर वहां शिवपुर जा करके फिर लौटना नहीं है। तो कितनी बड़ी बात गई, रईस बनो सही नहीं। तो शब्दों में नहीं, अर्थ कितना गंभीर है, साथ साथ उसके भाव कितने ऊंचे हैं, शब्दों में रह जाते हैं, अर्थ की ओर नहीं दृष्टिपात करते हैं। तो इस प्रकार शिक्षाएं वहां पर हुआ करते थे, लेकिन आज इस प्रकार की शिक्षाएं नहीं हुआ करते हैं। उल्टे जो है संसार में भटकाने वाली है, दिग्भ्रांत करने वाली शिक्षाएं आ गई हैं। इतने पढ़ने के बाद भी दिग्भ्रांत हैं, दौड़ रहे हैं, उनको रास्ता मिल नहीं रहा और राह नहीं दे पा रहा है, सही दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी शिक्षा नहीं है, ये तो अज्ञान का अंधकार फैल रहा है। ऐसा अंधकार है जिसके द्वारा अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश हुआ करता है, लेकिन वह प्रकाश से आपको अंधेरे में ले जा रहा है। देखिए सूर्य, अनंत सूर्य, क्या अनंत सूर्य अंधकार में भटक रहे हैं? सूर्य होकर के भी सूर्य कभी अंधेरे में भटक सकता है? भटक रहे हैं, भटक रहे नहीं भटक रहे? बताओ, आप लोगों के पास ज्ञान है ना, तो ज्ञान रूपी सूर्य आपके पास होता हुए भी वह अभी भी भटक रहा है, अभी उसको राह नहीं मिल पा रही है। ऐसा प्रकाश किस काम का, जिस प्रकार से और अंधेरे में पहुंचाए, ऐसे साहित्य पढ़ रहे हैं आप, जिसके द्वारा अनेक और गहरे गहरे अंधेरे में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे साहित्य चल रहा है। साहित्य की परिभाषा आचार्य कहते हैं, जो हित को प्राप्त कराए वह साहित्य है। तो साहित्य किस काम का? वो अहितकारी बना हुआ है और भटका रहा है और विषयों की ओर ले जा रहा है। घोड़े पर बैठा है, बिना लगाम का है घोड़ा, इसलिए वह ऐसा हो रहा है। तो उसको लगाम चाहिए। लगाम कौन सा चाहिए? संयम रूपी लगाम लगा करके चलाते हैं तो वह घोड़ा सही आपके नियंत्रण में रहेगा, नहीं तो वह आपको ऐसे अंधकार गड्ढे में जाकर पटकेगा, फिर कभी आप लौट करके ऊपर आ नहीं सकोगे। और निरोध ऐसा एक महान अंधकार है जिससे निकलना बहुत कठिन है। क्या लिखा है? 2000 सागर केवल 10 काल है, उसके बाद आपको निरोध जाना ही है, कंपल्सरी है। हम देखिए उस 2000 सागर के अंतर्गत केवल 8 भाव आपको पुरुष के मिले थे। बताओ वो कितना प्योर है, इतना प्योर है, वो प्राप्त करो। और उसके बीच में यदि आप पुरुषा करते तो आपका जो है यह रसत्व को प्राप्त करना सार्थक है। बाकी कुछ काम की नहीं। देव किस तरह से वाला है, त्रिच वाला भी है, नारकी की तरह से, लेकिन ये काम के नहीं है। इसे बताते हैं ना, 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से 7 निकल गए तो क्या कहते हैं? एक ने पूछा ना, इसको पूछा गया, मालूम है इसका? सुना नहीं अभी तक? नहीं। आचार्य वाले कई बार प्रवचन ने बोला, कैसे टोई चल रही ना, मैं बोल नहीं रहा हूँ, कैसे टोई चल रही, चुपका बोल रहा है, आवाज आ रही, बात क्या है? तो बीरबल को पूछा गया, बादशाह ने 27 में से 7 निकल गए तो कितने बचे? कई लोग 20। वो कहते कहते तो बीरबल ने बोला 0, कुछ ही नहीं बचा। हाँ कुछ ही नहीं बचे। क्या कैसा? कौन सी स्कूल में पढ़ के आए हो? बताओ। 27 में 7 गए तो 0 कह रहे, शून्य कह रहे। क्या बात ये है? 27 नक्षत्र हुआ करते हैं, उनमें से 7 नक्षत्र के द्वारा ही वर्षा होती है।
हाँ, और वो यदि नहीं रहे इस 20 काम की नहीं हो, और इस नक्षत्र में वर्षा नहीं होती, हाँ, वह फसल नहीं आएगी, हम सुख शांति के साथ हम हाँ रह नहीं सकेंगे। तो 7 महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार 84 लाख योनि में मनुष्य जीवन कैसा है? नक्षत्र शुभ नक्षत्र है, इस नक्षत्र के द्वारा क्या होगा? आपका जीवन सुख शांति में बढ़ने वाला ऐसा मानव जीवन है। और मानव जीवन और भी है, हाँ, लब्ध पर्याप्त मनुष्य भी हुआ करता है, हाँ, उसका जीवन भी निभो जैसा है, वो अपने को आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देता, वह श्रद्धा का विषय है। ऐसे भी मनुष्य हैं, तो उनका जीवन ऐसे ही निभोज्य जैसा ही है। तो क्या है, ये मनुष्य जीवन कर्म भूमि का मनुष्य को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। जैसे समझ लो, आप पूजा करते हैं, पूजा करते हैं ना, सब लोग एक बोरा चावल रखा हुआ है, उसमें से आपने क्या 2 मुट्ठी पूजा की निकाले। अब देखिए, बाकी वो पूजा की योग्य नहीं था, 2 मुट्ठी आए, आप ले और धो रहे, धोते हुए कुछ चावल नीचे गिर गए, वो भी पूजा के योग्य नहीं रहे। फिर पूजा के लिए थाली लगाए, अलग अलग लगाए, उसमें से बताओ आप अखंड क्या ढोने पर रखते हैं, अखंड उसमें करते हैं, इतना लिए और यूं करके इसमें से एक उठाकर रख दे, बताओ बाकी सब काम की नहीं। तो इसी प्रकार है, तो उसको ऊपर रखा, इस पर ढोने पर वो पूजनीय हो गया, बाकी नहीं। ये भी चावल है, वो भी चावल है, बताओ कितना दुर्लभ है, और इस प्रकार है, उसमें रखा, उसको हम स्थापना करें, और कितने उसकी हम आशिका लेंगे, बताओ पूजा के कितने चावल लेते, उसमें से कितने पूजे कुछ आपके आशिका लेने में कितने 2 या 4, बाकी नहीं। इसी प्रकार जीवन है, आचार्य के सामने कितने ब्रह्मचारी आते हैं, वह स्थापना अखंड एक एक चुन के रख दे, बाकी छोड़, ऐसा हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा। हम तो ले रहे हैं, हमसे मत ले, लेकिन वहां पर मुझे पढ़ने के लिए अब दिए हैं हमारे लिए 5, 6, 10 चावल दिए हैं, और उसमें जब और देखना है, अखंड बनी रहती नहीं रहती, थोड़ा चावल लग जाए, पानी लग जाए, टूट जाए तो काम की नहीं, काम के नहीं। तो आचार्य महाराज के आई सब पूजा हुआ करती है, तो बाकी चावल को देखते रह गए, हमें नहीं लिया, क्या करे बताओ। वो समझते हैं, समझते हैं कैसा लगा, और वह पूजने बन गया। बाकी आप क्या सकते, करो, मेहनत करो, मेहनत करो, आएगा, लेकिन करो से, जैसे आइस के कोर्स में करते हैं क्या, एग्जाम्पल देते हैं, परीक्षा देते हैं, उनमें से 1-2 आप पाते रैंक में, बाकी नहीं आप पाते, फिर दूसरे भी चले जाते हैं, आ जाते ना, 1-2 बाकी सब नहीं आप पाते। इसी प्रकार यहाँ पर एक रैंक लग जाता है, फिर बात वो तुम छुल्लक के बन जाओ, फलाना बन जाओ, मुनि तो वो रैंक में आना आगे कैसा है, और उसमें तो और सीनियरिटी और सीनियरिटी बढ़ा जाते जैसे जैसे वो होता जाता है। ये सब क्या है, दुर्लभताएं हैं, इन सबको क्या है, विशुद्धि पुण्य करते जाओ, बस इधर मतलब देखो वो सजा आज तो बस टाइम लगता है, तो इसी कारण तो आप थोड़े पीछे रह रहे, तो क्योंकि उनने हमने मेहनत किया,
जिन्होंने मेहनत किया, हाँ, जिन्होंने मेहनत किया उनको फल मिल रहा है, तो वो मिलेगा। आप मेहनत तो कर नहीं रहे और देख रहे, हाँ? काम ना करे, काम ना करे, हाँ? काम ना करे, काम ना करे, सर्वमोक्ष हो कैसे मिले? बता, कामना तो कर रहे हो, काम नहीं कर रहे, हाँ? दुनिया करती फलाना वो, फिर क्या मतलब होगा? और कामना काहे की है? कामना करने से मिलेगा क्या? कामना से मिलता नहीं है, काम काम चोर है, हाँ? हाँ? कहा मराठी में कहावत है, हाँ? खायला अभी, झोपायला मधी आणि कामाला कधी, हाँ? काय कळलं काय? खायला अभी, क्या कहते मराठी में? खाने के लिए पहला और सोने के लिए बीच में और काम लिए कहाँ देखेंगे, कभी कभी कभार करेंगे। तो बताओ ऐसे संसार नहीं है तो कैसे मिले? बताओ मिलेगा? बताओ कैसे लग रहा है? बताओ आज फ्रोजन जैसा लग रहा है आपको, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हाँ? ऐसे धरते मैं सोच रहा क्या बोलूं, क्योंकि 1 महीने से बोल रहा हूँ मैं, आधा घंटा प्रतिदिन 8 घंटा हमारे इंटरव्यू जैसे दिया जा रहा है, प्रतिदिन बोलना ही पड़ता है, हाँ? नई चीज सुनाना है, पुरानी चीज सुना नहीं सकती, पुरानी हो गई तो बासी हो जाएगी, लेकिन फास्ट फूड खाने में बहुत अच्छा लगता है ना, बासी होती है ना, ऐसी क्यों होती होगा, उसको तो ताजा समझते हो। और हाँ? शाम की बनी हुई पूरी बासी, और ये क्या है? ये सुनी सुनाई नहीं सुना सकते? बताओ सुना सकते सुना तो दिया कोई बात है ना, उसमें चेहरा अपने आप और पड़ सकता है, छिड़ता है कि भूल जाता है, समझे? सब मालूम पड़ता है, सब देखते ना, चेहरे को कहता हूँ मैं, शक्ल दिल की नकल करती भाई, बोलो या न बोलो, तो मैं क्या कह रहा था? ये दुर्लभता है, हाँ? अपनी कोई दुर्लभता को पूरा करते करते यहाँ तक आए। अरे इतना और थोड़ा सा मेहनत करना है, एक स्टेज के बाद आपको मंजिल आने वाली है, और ये थोड़ा सा इसमें पैर फिसल गया, कहाँ चलेगा पता नहीं, ऐसे स्थान पे पहुंच गए, हाँ? तो अपने को बहुत सावधान होना है। इस सावधान होने के लिए ये सब शिक्षाएं दिया जा रहा है। सावधान, हाँ? अवधान सावधान क्या अर्थ हुआ? अवधान, अवधान मतलब ज्ञान, जो ज्ञान से युक्त होता है वो सावधान होता है। अवधान सावधान, और व्यवधान भी विशेष अवधान व्यवधान, ज्यादा विशेष ज्ञान होना भी व्यवधान पैदा करता है, समझे? अवधान आता ज्ञान, और विशेष अवधान व्यवधान, व्यवधान अर्थात अनेक प्रकार के समस्याएं आ जाती हैं। तो ज्ञान ही हमारा आपके सावधान भी करता है और व्यवधान भी पैदा करता है। यह अर्थ समझ लो। क्या अर्थ हुआ? शिक्षा तो दे रहे, शब्दों में कितना अंतर है देखो, क्या शब्दों में कितना अंतर है? वही है सावधान, अवधान सावधान, तो संधि हो गई तो सावधान हो जाओ, अर्थात सतर्क हो जाओ। ज्ञानी ही सावधान होता है, और अज्ञानी क्या होता है? व्यवधान को प्राप्त होता है, क्योंकि वो सही सही ज्ञान प्राप्त नहीं करता, वह शब्दों में उलझ जाता है। हाँ, हम लोग बहुत अच्छे बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं, बहुत जोरदार है, ऐसा ऐसा हुआ क्या? हुआ क्या? उससे सुना रहा है, सुन नहीं रहा कोई, हाँ? सुन करके यदि आप सुनाते हो तो सहज रूप से आएगा, रटी रटी बातें नहीं आएगी, आपका अनुभव आपके शब्दों में आकर के सबको तृप्त करता है। आपका समय हो रहा है, हाँ, 5 मिनट कम है, आज बहुत बोल गया मैं, हाँ? आप खड़ी की तरफ आप क्या कहते देखिए,
परोसने वाला समझता कितने परोस गया है। खाने वाले देखने रहे तो परोस भी जाओ हैं? तो एक दृष्टांत दे रहा हूं, कैसा है शाब्दिक ज्ञान करना। एक व्यक्ति ने, एक लेखक ने ऐसी सुंदर वैरागप्रद किताब लिखी, हर व्यक्ति पढ़ करके उससे वैराग को प्राप्त हुए, पाषाण हृदय वाला भी पिघल जाए, नास्तिक भी आस्तिक हो जाए, ऐसी बातें उस किताब में लिखी गई थी। और ऐसा लगता कि पढ़ते ही बस अनुभूति होने लगती थी। तो उस किताब पढ़कर कई लोग अपने सन्मार्ग में लग गए। इसी प्रकार एक राजकुमार के हाथ में लग गया क्या, ये किताब क्या कह रहा था, युद्ध करने के लिए, लेकिन पढ़ करके सब भूल गया और उसकी आंखें बुझ गई। शांति के साथ सोचने लगा, क्या है, कितनी मूर्खता है, हमारी जिंदगी इसी में निकल गई, ये क्या बातें कर रहे हैं, साक्षात अमृतमयी एक वचन, इतना आनंद आ रहा है, सब प्रकार के भय शांत हो गए, शांति की लहर फूट गई, आदि आदि। अब सब भूल गया, परिवार भूल गया, राज भूल गया, सब भूल गया, बस ऐसे शब्दों में आकर्षण था पढ़ते। सोचता है बाद में इन छोटी सी किताब में इतना आनंद है, उस व्यक्ति से मिलूंगा तो क्या नहीं होगा, वो साक्षात भगवान होगा। तब उसके पते पर चल देता है उस व्यक्ति से मिलने के लिए। 4 दिन लगे उस व्यक्ति के गांव पहुंचने में, पहुंच गया, उसके मोहल्ले में पहुंच गया, उसका जो मंदिर घर का नंबर था उसको भी मिल गया। देखता है खड़ा आदमी और देख करके ऐसा आश्चर्य में लगे, तो शब्द बेचने से बढ़कर गया ये तो, किताब तो एक ही है और एक नंबर दे कर रहा, सब कुछ कर रहा, वो आदमी का नाम ही है, बस परिचित है इसलिए बोल नहीं पाया हो। अरे शब्द बेचने से बढ़कर गया और ये किताब किसी क्या, ये चोरी तो नहीं की गई, गलत एड्रेस तो नहीं है, आगे आगे कुछ व्यक्तियों से पूछा कि किताब लिखने वाले भाषा यही है कि हाँ जी हाँ यही है, तो मैं कुछ नहीं, तो आप हो सकता किसी कारण को कर रहा होगा, सोचता है। एक दिन के बाद तुरंत सोचता नहीं तो सीधा जाकर उससे पूछता है, भाई साहब आप ये किताब लिखी है? हाँ जी हाँ मैंने लिखी है, लेकिन आपकी चेष्टाएं ऐसे क्यों हैं? ये तो नर्क निगल जाने वाली चेष्टाएं हैं। तो उन्होंने क्या बोला, जबरदस्त बोला उन्होंने, क्या बोला, देखो ये पंक्ति सुनने लायक है, इस दृष्टांत का एक पंक्ति में सार आएगा। वो क्या कहता बोलो ना, जबरदस्त बोला, अरे तलवार बनाने वाला तलवार थोड़ी चलाना जानता है, जीत किसकी होगी कहकर अंदर चला पता। अर्थात हम ये तो किताब जो है तलवार है, मैंने बनाया, लोहार बनाता है, वो थोड़ी चलाना जानता है, नहीं चलाना जानता। जीत किसकी होगी, जो चलाएगा, बस तुम चलाओगे तुम्हारी जीत होगी। मैं तो लोहार हूं, आपको ही चलाने की शिक्षा मुझे देना पड़ेगा। लिखा मैंने, बनाया मैंने तलवार को, लेकिन तलवार चलाना नहीं जानता। तो आज के जितने भी शब्दों में उलझे हैं वो सब क्या है, लोहार है, बोल रहे हैं, चला नहीं सकते हो। ग्रंथ को लिखे हैं, ये ग्रंथ क्या है, चलाना है, तलवार जैसी बात, सब चलाओ, जीत होगी, किसकी होगी, जलाने वाले की होगी, बनाने वाले की नहीं होगी। किसका, तलवार फलाने लोहार ने बनाया हुआ, लेकिन शिक्षा कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है, अखाड़े में मिलती है। उस्ताद अलग होता है, तो उस्ताद जो है हमारे उस्ताद जो बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं हमारे, रेली पटना में बैठे हैं। हम लोगों को उन्हें ऐसी उस्ताद ने शिक्षा दी है, जीत हमारी होगी। ऐसे नहीं है कि क्या होगी, असली उस्ताद वो है
किताब तो लिखी है। इसलिए कहता हूँ शास्त्र जो है, ज्ञान जो है, हमारे जो गुरु हुए हैं वे खुद अनुभव करे हैं, फिर बाद में लिखे, लखे फिर बाद में लिखे, समझे, लख करके फिर लिखा है। इसलिए शास्त्र शस्त्र नहीं है, ये शास्त्र है, इसको पढ़ते ही हाँ आप विजयी हो जाएंगे, उन जैसा नहीं। इस पर एक भाई को है, क्या है, सब लिखते पढ़ने लगते सो बिलकते हैं। सब लिखते हैं, लिखने पढ़े लिखे सभी हैं। हाँ, अनपढ़ भी बिलक रहा है, पढ़ा लिखा भी बिलक रहा है। क्यों? लगते नहीं। सब लिखते पढ़ने लगते सो बिलकते। आपका समय हो गया, ज्यादा बिलकना नहीं। गर्मी के दिन है, चाहिए हाँ थोड़ा सा पान करें। अभी तो बात कराए है, आसमान के शेर को पान पालन करना पड़ता है। तो घोड़े की को उदाहरण दिया, क्या तो सोचा नहीं तब नहीं इस बातें कहूँगा। हो गए आप लोग भी बुलवाते हैं, हम बोलते हैं, हम तो कह रहे ना, हम तो चुंगा है वो इसे तो वहाँ चल रही चलेगी। हाँ इतनी चलाती बहुत हो गया, 9:15 बज गए, मैं चल इतने चल, आज पूजा जैसी होकर हो गई, 8:40 से शुरू किया था और 9:15 बज गए, कितने हो गए, 40 मिनट हो गए। और तो 20 क्या है, तलवार बनाना है क्या तलवार चलाना है, बताओ। हाँ और चलाना, यहाँ से चलाना, चालन होगा। बैठे रहने से थोड़ी चलाया जाता, चलना पड़ता है, चलाओ देखेंगे। बताओ 1 महीने से चलाना है, अलग अलग रूप से, अलग अलग दूध से पिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, क्या हो रहा है देखेंगे। कोई बात, गुरु महाराज का आदेश है, ऐसे कर, हमें क्या करना, हमें ड्यूटी देना है। आप करो या करो, हमको तो मिलेगा खत्म। बोले शांतिनाथ भगवान की जय।